हेलो चुन्नू मुन्नू सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, हाउ आर यू। तो हम एक बार वापस फिर आ गया हूँ मैं नॉलेज का रॉकेट उड़ाने, एसक्यूएल का रॉकेट उड़ाने। एक बार फिर यार अपने दिमाग की पेटी बांध लो, सील्ड बेल्ट बांध लो, क्योंकि हम उड़ाएंगे एसक्यूएल का रॉकेट, हम उड़ाएंगे नॉलेज का रॉकेट। तो यार प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखा कैसे स्ट्रिंग डेटा टाइप्स पूरे माई एसक्यूएल की दशा बदल देता है, कैसे एक इच्छाधारी डेटा को स्टोर करते हैं, कैसे एक फिक्स्ड डेटा को स्टोर करते हैं। इच्छाधारी बोले तो वेरिएबल टाइप ऑफ डेटा, मतलब जो चेंज हो रहा है वैल्यू टू वैल्यू में। टेक्स्ट फैमिली क्या होती है, एक बहुत ही लग्जरी फैमिली हमने देखी माई एसक्यूएल में, दैट इज कॉल्ड एज टेक्स्ट फैमिली। यार एकदम मजा आ गया सर, एकदम चुम्मेश्वरी परफॉर्मेंस हुई, बिल्कुल बिल्कुल हमारे स्ट्रिंग डेटा टाइप में। तो अब हम आज देखेंगे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप, दैट इज कॉल्ड एज न्यूमेरिक डेटा टाइप्स, न्यूमेरिक डेटा टाइप्स इन माई एसक्यूएल। तो क्या देखेंगे यार आज हम, वी आर गोइंग टू सी समथिंग कॉल्ड एज न्यूमेरिक न्यूमेरिक डेटा टाइप्स, न्यूमेरिक डेटा types in MySQL. Why MySQL? Because we are going to learn a platform MySQL. So न्यूमेरिक डेटा टाइप में कौन कौन से डेटा टाइप के डेटा टाइप आते हैं सर? इसमें पहला तो आ जाता है इंटीजर टाइप। पहला आ जाता है क्या? इंटीजर टाइप्स। इंटीजर टाइप्स, और इनको तुम कह सकती हो होल नंबर्स। होल नंबर्स सर, ये होल नंबर्स क्या होते हैं सर? ये इंटीजर टाइप के इंटीजर टाइप्स नंबर्स क्या होते हैं सर? नंबर्स बेसिकली विच डू नॉट हैव एनी डेसिमल वैल्यूज और विच डू नॉट हैव एनी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज। ठीक है, एक तो ये हो जाता है। दूसरा टाइप क्या होता है सर? दूसरा टाइप क्या होता है? दूसरा टाइप होता है फ्लोटिंग फ्लोटिंग पॉइंट और डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट टाइप्स। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? जिसको तुम बोलते हो फ्रैक्शनल टाइप, जहां पे डेसिमल वैल्यूज होती हैं, जहां पे विच कंटेन्स डेसिमल वैल्यूज। यार चलो सबसे पहले हम देख लेते हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज इंटीजर टाइप्स। इंटीजर टाइप्स, तो इंटीजर टाइप्स में जो सबसे पहला डेटा टाइप, जो सबसे पहला डेटा टाइप आता है उसको बोलते हैं यार टाइनी इंट। उसको बोलते हैं टाइनी इंट, सबसे छोटा, दैट इज कॉल्ड एज टाइनी इंट, दैट इज कॉल्ड एज टाइनी इंट। ये टाइनी इंट क्या है? टाइनी इंट इज द स्मॉलेस्ट इंटीजर डेटा टाइप इन माई एसक्यूएल, इन माई एसक्यूएल। ठीक है, इसके बारे में और डिटेल में जानेंगे, बेसिकली ये क्या होता है, साइज कितनी है, कब यूज करना चाहिए, सब प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में देखेंगे। अगला क्या होता है यार? नेक्स्ट वन क्या है सर? द नेक्स्ट डेटा टाइप दैट वी हैव इन अ टाइप ऑफ इंटीजर इज, व्हाट इज दैट? व्हाट इज दैट सर? स्मॉल इंट। स्मॉल इंट, दिस इज स्मॉल इंट। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट सर? सर स्मॉल हो गया सर, स्मॉल हो गया सर, टाइनी हो गया सर, इसके बाद आएगा सर मीडियम। इसके बाद आएगा सर मीडियम इंट। मीडियम इंट सर, टाइनी हो गया, स्मॉल हो गया, मीडियम हो गया सर, इसके बाद क्या आएगा सर? उसके बाद आएगा जिस टाइप की हम बात कर रहे हैं, या तो इंट और तुम लिख सकते हो इंटीजर। इंटीजर, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? उसके बाद आता है, उसके बाद आता है घर का सबसे बड़ा बेटा, उसको बोलेंगे हम बिग इंट। बिग इंट। सर इतने टाइप के डेटा टाइप क्यों चाहिए सर? टाइनी इंट, स्मॉल इंट, मीडियम इंट, इंट, इंटीजर, बिग इंट क्यों चाहिए? क्यों चाहिए हम देखेंगे यार। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, मान लो कि तुम्हें छोटे नंबर्स स्टोर करने होते हैं। मान लो मुझे कोई नंबर है जो 125 है, मुझे स्टोर करना है, मैं किसका यूज़ करूँगा? टाइनी इंट का यूज़ करूँगा। मान लो मुझे कोई नंबर स्टोर करना है 12567, मैं किसका यूज़ करूँगा? यार स्मॉल इंट का यूज़ करूँगा। कोई नंबर मुझे जैसे स्टोर करना है, लेट से 62,365 8 समथिंग, मैं मीडियम इंट का यूज़ करूँगा। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? मैं मीडियम इंट का यूज़ करूँगा। ये टाइनी इंट का यूज़ कर लिया, यहाँ स्मॉल इंट का यूज़ कर लिया, यहाँ मीडियम इंट का यूज़ कर लिया। इंटीजर का मान लो कोई नंबर मेरे को डालना है, लेट से 72834567
7 समथिंग। तो यार मैंने इंटीजर का यूज़ कर लिया, बिग इंट का यूज़ कब करूँगा? लेट से 7 2 18 और 2 1, इतना बड़ा कोई नंबर है तो मैं यार कौन सी चीज़ का यूज़ करूँगा? मैं मेरे बिग इंटीजर का यूज़ करूँगा। समझ रहे हो? इसको और डिटेल में समझेंगे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ। तो ये तो हो गए यार तुम्हारे इंटीजर के टाइप्स, ये तो हो गए इंटीजर के टाइप्स। किसके टाइप? इंटीजर के टाइप। अब हम देखेंगे फ्लोटिंग पॉइंट्स और डेसिमल के टाइप क्या होते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट टाइप में इसमें डेटा टाइप आता है उसको मैं बोलता हूँ डेसिमल। मैं नहीं यार, सभी डेसिमल बोलते हैं। डेसिमल को और क्या कहा जाता है? आइदर यू कैन से डेसिमल और न्यूमेरिक। न्यूमेरिक इसका अल्टरनेटिव नेम है, न्यूमेरिक इसका अल्टरनेटिव नेम है, जस्ट अ सिनोनिम टू डेसिमल। इसके बाद आएगा फ्लोट, इसके बाद आएगा फ्लोट, इसके बाद आएगा फ्लोट। सर फ्लोट के बाद क्या आएगा सर? और भी कुछ है क्या? यस यार, अभी रह गया है यहाँ पर डबल, यहाँ रह गया है डबल, यहाँ रह गया डबल। अब सर डेसिमल, फ्लोट, डबल, ये तीन क्या हैं सर? डेसिमल के बाद तो एक वैल्यू हम लिख सकते हैं ना, ये डेसिमल के बाद कोई भी लिख दो सर, एक चीज़ से रिप्रेजेंट होते हैं। ये बेसिकली यार यूज़ होता है जब मान लो तुम्हारे पास कोई फिक्स्ड साइज हो या तुम्हें पता हो कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स तुम्हें डालने हैं, कितने डिजिट्स तुम्हें डालने हैं। मान लो मैंने लिख दिया 123.32, मतलब टोटल नंबर में 5 डिजिट्स हैं, आफ्टर डेसिमल 2 डिजिट्स हैं, ये डिफाइन कर सकता है। फ्लोटिंग पॉइंट्स में मान लो कि फ्लोटिंग पॉइंट्स में भी यार लगभग सेम ही चीज़ चलती हैं, डबल में भी लगभग सेम ही चीज़ चलती हैं। बट मान लो कि मुझे डबल में स्टोर करना है बहुत बड़ा नंबर, जैसे 123, और इसके बाद तुम्हें पता ही नहीं है यहाँ पे 3 2 6 7 8 3 4 5, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? इतना डेसिमल के बाद कितनी सारी वैल्यूज़ हैं यार। बेसिकली इसका मेन यूज़ कब होता है? जब कहाँ कोई साइंटिफिक रिसर्च हो रही हो या कोई एक्सपेरिमेंट का डेटा आ रहा हो, उसमें एक मिनिमम पॉइंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मतलब ये लास्ट का जो 5 लिखा हुआ है ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वेयर इज लेट से तो मैं यार पैसों की बात कर रहा हूँ, 123.32, 123.32, इसका क्या महत्व है? पैसा तो यार 123 ही है। यस, अकाउंट में तो 123 है। आजकल 32 पैसे में क्या आता है? घंटा कुछ भी नहीं आता। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? सो यू हैव टू यूज दोज डेटा टाइप्स इन सच अ वे। ठीक है, हर एक का प्रैक्टिकल एग्जांपल समझाऊंगा, हर एक को समझाऊंगा कि कैसे यूज़ करते हैं। इसको यूज़ करके एक टेबल भी हम क्रिएट करेंगे और देखेंगे कि किस में कहाँ तक कितनी वैल्यू हम स्टोर कर सकते हैं। और तुम्हें नोट्स भी दूंगा यार, डोंट वरी, आई विल प्रोवाइड यू बेसिक एक बढ़िया अच्छा सा टेबल स्ट्रक्चर जहाँ पे इनके बारे में सब कुछ लिखा होगा, सब कुछ लिखा होगा। अभी ये नोट डाउन कर लो, न्यूमेरिक डेटा टाइप्स इन MySQL, एंड लेट्स जंप इनटू MySQL एंड सी द practical example of all this data types. Let's go to our MySQL. तो चलो यार आ गए हम हमारे MySQL की स्क्रीन पर, और अब हम और डिटेल में जानेंगे कि हमारे इंटीजर टाइप के डेटा टाइप क्या होते हैं, डेसिमल टाइप के डेटा टाइप क्या होते हैं, और बेसिकली ये दोनों न्यूमेरिक टाइप के डेटा टाइप हैं। तो लेट्स क्रिएट वन टेबल। चलो टेबल क्रिएट करने से पहले मैं तुम्हें और डिटेल में इसको समझा देता हूँ। तो हम खोलेंगे हमारा नोटपैड, जहाँ पे तुम्हारे लिए मैंने नोट्स भी प्रिपेयर करे हैं यार। यू कैन नोट डाउन दिस एज वेल एज, देखो कितना प्यारा तरीके से नोट डाउन लिखा हुआ है यार एकदम टेबल में। सो यहाँ पे देखो डेटा टाइप टाइनी इंट, साइज बाइट्स में क्या साइज है इसकी? 1 बाइट्स, मतलब हर एक नंबर के लिए या डिजिट के लिए, नॉट नंबर, डिजिट के लिए ये क्या करेगा? इट विल टेक 1 बाइट, इट विल टेक 1 बाइट। अब रेंज क्या है? -28 टू 1 प्लस 127, मतलब -128 से +127 तक इसका रेंज है। और ये लिखा है रेंज में साइंड। सर व्हाट इज द साइंड? अब ये साइंड क्या है? तू समझा? नहीं, तू नहीं समझा, पर तू समझ जाएगा। -128 टू 127, रेंज अनसाइंड सर 0 to 255। ये साइंड अनसाइंड का खेल क्या है सर? साइंड अनसाइंड का खेल क्या है वो भी समझाऊंगा यार। देखो पहले समझा ही देता हूँ। चलो यहाँ लिखा है व्हाट इज साइंड वर्सेस व्हाट इज अनसाइंड। सो व्हेन यू डिफाइन अ न्यूमेरिक कॉलम इन MySQL, मतलब MySQL में टेबल क्रिएट करते समय जब हम किसी कॉलम में डेटा टाइप को न्यूमेरिक, मतलब जब भी हम किसी कॉलम को डेटा टाइप एज अ नंबर देते हैं, न्यूमेरिक डेटा टाइप उसको देते हैं, असाइन करते हैं, लाइक इंट, टाइनी इंट, बिग इंट, मीडियम इंट, इवन इंट ऑल्सो।
सो यू कैन स्पेसिफाई वेदर इट इज असाइंड और अनसाइंड। अब साइंड और अनसाइंड क्या होता है? साइंड मतलब बॉस विच कैन होल्ड नेगेटिव नंबर ऑल्सो और पॉजिटिव नंबर ऑल्सो। मतलब जहाँ पे मैं नेगेटिव नंबर भी स्टोर करूँ और जहाँ पे मैं पॉजिटिव नंबर भी स्टोर करूँ उसको बोलते हैं साइंड। जो मुझे एक लाइबिलिटी देगी, बॉस तुम पॉजिटिव नंबर भी स्टोर कर सकते हो और नेगेटिव नंबर भी स्टोर कर सकते हो। अनसाइंड क्या होता है? अनसाइंड बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड डेटा टाइप है यार, और बोलता है कि मैं सिर्फ पॉजिटिव नंबर, मतलब आई एम सो पॉजिटिव, जीवन में कुछ भी हो, कितना ही खराब चल रहा हो, आई विल रिमेन पॉजिटिव। ये उस आदमी के जैसा है। मतलब लिखा भी हो ऐसी, कैन होल्ड ओनली पॉजिटिव वैल्यूज बट डबल्स द पॉजिटिव रेंज। अब डबल्स द पॉजिटिव रेंज मतलब क्या है यार? देखो, एक टाइनी इंट की रेंज है -128 से -127। मतलब अगर मैं -128 से +127 तक का रेंज कैलकुलेट करूं तो वो हो रहे हैं टोटल 255। वो हो रहे हैं टोटल 255। तो ये अनसाइंड में क्या करता है? जो नेगेटिव साइड है ना, जो नेगेटिव साइड है उसको भी पॉजिटिव साइड में दे देता है, उसको भी पॉजिटिव साइड में प्लस कर देता है, ऐड कर देता है। तो वो बन जाती है रेंज 0 to 255। टाइनी इंट के केस में क्या बन जाती है? 0 to 255। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? यही ये बोल रहा है, बिकॉज द स्पेस यूज फॉर नेगेटिव्स इज शिफ्टेड टू पॉजिटिव। जो भी रेंज नेगेटिव के लिए यूज़ हो रही है वो पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। अब मेमोरी एंड रेंज लॉजिक के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। एवरी न्यूमेरिक टाइप लाइक इंट हैज़ अ फिक्स्ड स्टोरेज साइज इन बाइट्स। सो हर न्यूमेरिक टाइप लाइक इंट और बिग इंट और मीडियम इंट और स्मॉल इंट सबके पास फिक्स्ड साइज है, ठीक है, सबके पास फिक्स साइज है। जैसे एक एग्जांपल ले लूँ, स्मॉल इंट कितनी बाइट्स लेता है? 2 बाइट्स लेता है यार, और रेंज क्या है? -32,768 टू +32,767 साइंड के लिए। मतलब जहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू दोनों हैं। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? जहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू दोनों हैं। और वहीं अनसाइंड के लिए अगर मैं रेंज बोलूँ तो कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 0 to 65,535। सेम यार, क्यों? क्योंकि -32,768 को भी हम प्लस कर देंगे काय में, 32,767 में, तो वो बन जाता है 65,535। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? अब यूज केस देखो, स्मॉल नंबर्स जैसे स्टैटिस्टिक्स, फ्लैग्स और एज के लिए, स्मॉल रेंजेस जैसे ईयर है, क्वांटिफाई है, इन सब स्मॉल रेंजेस के लिए हम यूज़ करते हैं स्मॉल इंट। अब मीडियम इंट क्या होता है? बेसिकली इट्स -8 मिलियन टू +8 बिलियन इसकी रेंज है, और हर एक डिजिट के लिए 3 बाइट्स स्टोर करता है। साइंड के लिए, अनसाइंड के लिए जाएंगे तो 0 to 16 मिलियन। यू नो दैट मॉडरेट नंबर्स यार, जो 16 मिलियन तक, आर एबल टू अंडरस्टैंड, 16 मिलियन तक के नंबर्स को स्टोर कर सकता है। 16 मिलियन तक के नंबर्स को मतलब 15 मिलियन का जो 999 9,099 जो भी होता है यार, आखिरी में 99, वहाँ तक ये स्टोर कर सकता है, पर हर एक नंबर को 3 बाइट्स। अब इंट और इंटीजर कितनी बाइट्स लेते हैं यार? 4 बाइट्स। कितनी बाइट लेते हैं? 4 बाइट्स। -2 बिलियन टू +2 बिलियन, वाओ, टू बिग। -2 बिलियन टू +2 billion, and if you will go for unsigned it will become 0 to 4 billion। मोस्ट कॉमन IDs, काउंट्स, जो भी हैं तुम्हारे एनरोलमेंट नंबर्स, जो कि 10-10 11-11 डिजिट के जो नंबर्स होते हैं उनको स्टोर करता है यार, इसको उनको स्टोर करता है। और उसके बाद आता है बिग इंट। बाप रे, इट टेक्स 8 बाइट्स ऑफ साइज, पर उसका रेंज तो देखो, -9 क्विंटिलियन टू +9 क्विंटिलियन, वाओ। And if you will go for unsigned it will become 0 to 18 quintillion यार, very large numbers। फाइनेंशियल, साइंटिफिक्स, मतलब जहाँ पे साइंटिफिक्स एक्सपेरिमेंट हो रहे हों, फाइनेंशियल कैलकुलेशन हो रहे हों, बहुत सारा कैलकुलेशन हो रहा हो, मैथमेटिक्स कैलकुलेशन हो रहा हो, वहाँ यूज़ होता है बिग इंट, वहाँ यूज़ होता है बिग इंट। तो ये मैंने यार साइंड अनसाइंड के बीच का जो भी डिफरेंस है वो सब लिखा हुआ है। साइंड इंट की रेंज ये होती है, अनसाइंड इंट की रेंज ये होती है। एग्जांपल के लिए, इफ़ इट इज़ अ साइंड, 1 बिट इज रिजर्व्ड फॉर द साइन, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर वो साइंड है तो एक जो बिट है, एक जो बाइट है, नो बिट, एक जो बिट है वो तुम्हारे जो प्लस और माइनस लिखे रहते हैं ना, माइनस नंबर के पहले माइनस लिखा रहता है और नंबर के जो पहले प्लस लिखा रहता है, उनके लिए रिजर्व होंगी, उनके लिए रिजर्व होंगी। और अनसाइंड में दैट बिट इज़ यूज फॉर पॉजिटिव रेंज यार, मतलब वो तो पॉजिटिव रेंज के ही काम आ जाती है। सी समझ गए? तो ये बेसिकली होते हैं तुम्हारे साइंड एंड अनसाइंड। किस टाइप के डेटा टाइप? न्यूमेरिक डेटा टाइप का पहला टाइप, दैट इज कॉल्ड एज इंटीजर टाइप, इंटीजर टाइप। अब दूसरा टाइप देख लेते हैं यार, ये चलो दूसरे टाइप के पास आ गए। डेटा टाइप डेसिमल MD,
फ्लोट डबल, अभी एम और डी क्या है सर, व्हाट इज दिस एम सर, व्हाट इज दिस डी, सो सी व्हाट इज दैट एम, so this m is used to define number, sorry it's not number, it's digit present in a number, or I can say count of digit, or I will say count of digit present in a number, number, are you able to understand? Then what is this d sir, what is this d, d is count of digit after decimal, count of digit after decimal. जैसे एक एग्जांपल मैं तुम्हें दूं, let's say example if I will write here decimal 5,2 तो m की वैल्यू 5 हो गई ऑटोमेटिकली और 2 काई की वैल्यू हो गई d की वैल्यू 2 हो गई। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ यार, कौन सा नंबर आएगा, जैसे 123.42 डायरेक्टली फिटिंग, बिकॉज यहाँ पे देखोगे नंबर, ये पूरा एक नंबर है और यहाँ पे काउंट ऑफ डिजिट कितना है 5, और डेसिमल के बाद कितनी वैल्यू, 2 वैल्यूज हैं। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? तो ये चीज़ होती है, लाइक कैर फिक्स्ड रहता है यार, क्योंकि अगर यहाँ 5 दे दिया तो 5 से ज़्यादा वैल्यू स्टोर नहीं होंगी, दैट इज फिक्स्ड। तो ये बिल्कुल कैर की तरह बिहेव करता है, इसीलिए मैंने लिखा है कैर। स्टोरेज स्ट्रिंग बेस्ड स्टोरेज है, एग्जैक्ट फिक्स्ड डिजिट मनी, सैलरी और परसेंटेज में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, छोटे छोटे टाइप में। फ्लोट क्या होता है, ये वेर कैर जैसा है, वेरिएबल, वही इच्छाधारी नागन को पकड़ने वाला फ्लोट, वेरिएबल, अप्रोक्सीमेट। स्टोरेज क्या है, 4 बाइट, टेक्स 4 बाइट्स, और प्रिसिशन यार इसका अप्रॉक्स है, नोबडी कैन से वॉट एवर इज देयर, इट गोज फॉर अप्रॉक्स। सेंसर डेटा, साइंटिफिक यूज़, अगेन वही होता है। और डबल भी वैसा ही है यार, डबल को मैं एक नाम और देना चाहूँगा यार, यहाँ पे डबल को हम बोल सकते हैं REAL, रियल। डबल को हम क्या बोल सकते हैं, रियल। इसको हम शिफ्ट कर देते हैं यहाँ पे, सो इसको मैं रियल भी बोलता हूँ। एंड दैट इज ऑल्सो सेम लाइक वायर कैर वेरिएबल, बिगर रेंज 8 बाइट्स अप्रॉक्स। लार्ज कैलकुलेशन और मेजरमेंट में यूज़ होता है, जैसे साइंटिफिक कैलकुलेशंस हैं, मेजरमेंट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, उनमें हम यूज़ करेंगे डबल का, तो यार इफ़ यू वांट यू कैन नोट इट डाउन। आई विल पॉज इट फॉर 1 मिनट, इसको मैं 1 मिनट के लिए पॉज कर रहा हूँ, यू कैन नोट इट डाउन। सी एवरीथिंग इज देयर, जस्ट आई एम पॉजिंग इट, note it down, okay, or take the screenshot. Now I am okay, I think it is done. Next I will be going into that. Now also take the screenshot of this or note it down, pause the video, note down it. After that we will be going to see how to create table by using all this, Now let's go to our MySQL, MySQL किधर गया सर, हाँ MySQL मिल गया। चलो अब हम करते हैं एक और टेबल क्रिएट। सबसे पहले हम देते हैं इसको कि भाई हम यूज़ करेंगे हमारा दी स्कीमा, और ये सक्सेसफुली रन हो गया है। अब हम एक टेबल क्रिएट करते हैं यार, लेट्स से क्रिएट टेबल। कौन सा टेबल क्रिएट करना है यार, मैं टेबल क्रिएट करूँगा, मान लो न्यूमेरिक डेमो क्रिएट कर लेता हूँ, और लेट्स से डेमो ही लिख देता हूँ, डेमो 6। अब मैं इसके अंदर चलता हूँ। पहला मैं अगर तुम्हें दिखाऊँ तो कौन सा दिखाते हैं, पहला दिखाते हैं यहाँ टाइनी इंट। तो मैं एक कॉलम नेम लिखूँगा और उस कॉलम नेम को लेके ही हम क्या करेंगे, टाइनी इंट। चलो क्या करते हैं, ऐसा करते हैं ताकि तुम्हें समझ में आए। तो मैं लिखता हूँ टाइनी, सबसे पहले लिखता हूँ टाइनी, और इसमें मैं तुम्हें बताऊँगा कि साइंड, कैसे ये साइंड है। तो यहाँ मैं लिखूँगा टाइनी इंट। सी ये देखो टाइनी इंट का ऑप्शन है यार, पहले दे दिया टाइनी इंट। अब मैं चाहूँ तो इसको यूज़ कर सकता हूँ बोथ नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू के लिए, और मैं चाहूँ तो इसकी रेंज बढ़ा के इसको सिर्फ पॉजिटिव के लिए भी यूज़ कर सकता हूँ। वो कैसे, अगर साइंड दूंगा तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों कर पाऊँगा, अनसाइंड दूंगा तो क्या हो जाएगा, सिर्फ पॉजिटिव ही कर पाऊँगा। तो मैं इसको देता हूँ पहले साइंड तुम प्रॉपरली वर्किंग यार। और चलो मैं तुम्हारे लिए कमेंट्स भी डाल देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ अगर ये साइंड है तो रेंज इसकी क्या होगी, -128 to 127 इसकी रेंज होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, अगेन मैं बोलता हूँ टाइनी, इसको मैं बोलता हूँ अनसाइंड यार, तुम्हारे लिए अनसाइंड वाला लगाता हूँ, ठीक है। अगेन यूज़ करूँगा टाइनी इंट, देखो नीचे टाइनी इंट आ गया, यहाँ लिख दूँगा अनसाइंड। अब मैं जैसे ही अनसाइंड लिखूंगा ऑटोमेटिकली MySQL की जो नेगेटिव वाली रेंज थी उसको शिफ्ट करके पॉजिटिव के साइड कर देगा, और जैसे ही करेगा तो इसकी रेंज कितनी हो जाएगी बॉस,
कितनी हो जाएगी 0 to 255, 0 to 255 ऑटोमेटिकली रेंज इसकी हो जाएगी। तो ये तो हो गया टाइनी साइंड और टाइनी अनसाइंड। अब टाइनी के बाद क्या होता है सर, टाइनी के बाद क्या होता है, कम ऑन, टाइनी के बाद होता है स्मॉल इंट, टाइनी के बाद होता है सर स्मॉल इंट। यहाँ लिखता हूँ तुम्हारे लिए स्मॉल। स्मॉल में भी दो चीज़ यूज़ कर सकता हूँ क्या, एक होता है साइंड, एक होता है साइंड और एक होता है अनसाइंड। प्रॉपर तरीके से लिखते हैं यार, क्योंकि मुझे मज़ा आता है यार प्रॉपर तरीके से चीज़ों को लिखने में। टाइनी इंट डालूंगा, टाइनी इंट डालना है स्मॉल इंट डालना है सर, टाइनी इंट हो गया सर, स्मॉल इंट डालो सर, स्मॉल इंट डालो सर, साइन डाल दो सर, साइन डाल दिया। जैसे ही इसको साइन डालूंगा इसकी रेंज क्या हो जाएगी यार, हमने देखा था ना रेंज क्या हो जाएगी। चलो फटाफट याद करने की कोशिश करो, क्या -32,000 768, -32,000 टू वॉट 32,767। समझ रहे हो ना, 767 इसकी रेंज हो जाएगी। ये जो रेंज है ये 767 हो जाएगी। आ रही है ना बात समझ में। अब हम चलते हैं स्मॉल अनसाइंड की तरफ, फिर प्रॉपर तरीके से लिखना है स्मॉल। एक और अनसाइंड बता देता हूँ यार, अनसाइंड बता देता हूँ। यूज़ क्या करूँगा, स्मॉल इंट यूज़ करूँगा यार, स्मॉल इंट, स्मॉल इंट करूँगा, पर कौन सा यूज़ करूँगा, अनसाइंड यूज़ करूँगा। जैसे ही इसको अनसाइंड यूज़ करूँगा रेंज ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएगी। कौन सी रेंज, जो माइनस वाली साइड है वो पॉजिटिव से। तो ये हो जाती है 0 to 65,000 3 and 535, ये रेंज हो जाएगी इसकी, सबको पता है ठीक है। अब चलते हैं यार, अब स्मॉल इंट हो गया, टाइनी इंट हो गया, स्मॉल इंट हो गया। अब क्या बचता है, क्या बचता है बॉस, मीडियम सर, मीडियम मीडियम मीडियम, लेट्स गो मीडियम, लेट्स गो मीडियम, मीडियम लेट्स राइट SIGNED साइंड। अब मीडियम साइंड में क्या लिखना है सर, यहाँ मीडियम इंट लिखना है सर, मीडियम इंट लिखना आ गया, मीडियम इंट सर, साइंड लिख दो सर, साइंड लिख दिया। साइंड लिखने के बाद सर रेंज बता दो सर, रेंज क्या होगी। रेंज अगेन मैंने तुम्हें बताया था यार, ये तो बहुत बड़ा रेंज होता है, बहुत बड़ा रेंज होता है। क्या होता है बहुत बड़ा रेंज सर, ज़्यादा बड़ा नहीं होता सर, इट्स अराउंड कुछ आपने बताया था -8 में कुछ होता है, -8 में। चलो मैं पूरा इसका साइज़ लिख देता हूँ, क्या होगा -8,3, मतलब समझ रहे हो ये लाखों में जाती है यार, लाखों में 38, क्या था यार, क्या था 388 कुछ कॉमा 607, मतलब इसके ही आसपास यार, बिल्कुल इसके ही आसपास है, कुछ ज़्यादा नहीं होगा। थोड़ा रिमेंबर, हाँ हाँ इतना ही होता है, इतना ही होता है। टू क्या होता है, -8, -3, हाँ 388, 606 लेट से, ये होती है यार इसकी साइज़ जब ये साइंड होता है। जैसे ही मैं बोलूँगा कि मीडियम अनसाइंड, अनसाइंड तो यूज डेटा टाइप तो वही रहेगा, मीडियम इंट, मीडियम इंट ही डेटा टाइप रहेगा। यहाँ क्या लिखूँगा मैं, अनसाइंड, यहाँ क्या लिखूँगा अनसाइंड। जैसे यहाँ अनसाइंड लिखूँगा, अनसाइंड, अनसाइंड, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड। उसके बाद इसकी साइज़ ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएगी, इसके बाद ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाती है, रेंज बन जाती है 0 to 16। अब 8 को प्लस कर दो तो 16 हो जाएगा यार, 16 हो जाएगा, 378, 388 हो जाएगा, 777, 215 समथिंग कुछ, हाँ कितना हो जाएगा, इसको लिखेंगे, इसको करेंगे हम हैशटैग। हैशटैग क्या होगा यार, ये 0 to कितनी पहुंच जाएगी 8816, तो ये हो जाएगा 16 इन कॉमा 388 हो जाएगा। चलो 777 समथिंग कुछ हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा यार, समथिंग 215, 214 समथिंग, 214 और 215 समथिंग कुछ भी ऐसा ही हो जाएगा यार। चलो ये तो हो गया मीडियम इंट के लिए, ये तो हो गया मीडियम इंट के लिए। चलो अभी के लिए मैं इसको क्लोज़ करता हूँ, तुम्हें पता है यहाँ से क्लोज़ करना है मीडियम इंट। अब मैं लिखता हूँ सर इंट के लिए। अब इंट भी साइंड होता है, इंट भी साइंड होता है, SIGNED, इंट साइंड। इसके लिए क्या यूज़ करूँगा, इंट यूज़ कर लूँगा यार, इंट यूज़ करूँगा, और उसके बाद मैं यहाँ लिख दूँगा साइंड, इसके बाद यहाँ लिख दूँगा साइंड यार, साइंड। अब इसकी रेंज क्या होती है, इसकी रेंज होती है बिलियंस में यार, इसकी रेंज होती है -2 बिलियन, -2 बिलियन टू +2 बिलियन, +2 बिलियन, ये इसकी इंट की रेंज होगी यार, -2 बिलियन टू +2 बिलियन। और अब यहाँ चलते हैं इंट, हमारे प्यारे से इंट अनसाइंड के पास, अनसाइंड के पास जो भी अगेन इंट है,
लेकिन कौन सा टाइप है, अनसाइंड। यार देखो ये मैं अनसाइंड और साइंड क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें बताना पड़ेगा कि सर पॉजिटिव लेना है या नहीं लेना, सर पॉजिटिव ही लेना है क्या, या समझ रहे हो। तो ये बताने पड़ेंगे तुम्हारे आरडीबीएमएस को, क्योंकि आरडीबीएमएस तो उल्लू है और उल्लू को समझाना हमारा काम है। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड, उल्लू को समझाना हमारा काम है, इसको समझाना। अरे यार अपना जॉब है ना, अपन डेटाबेस डेवलपर बनेंगे ना यार, एकदम यार फाड़ देंगे यार, डेटाबेस डेवलपर बनेंगे यार एकदम जोश के साथ, समझ रहे हो। कुछ ज़्यादा ही जोश में चले जाता हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि मज़ा आता है यार एकदम ये सब करने में, समझ रहे हो। तुम लोगों को भी मज़ा आना चाहिए यार, एकदम रॉकेट उड़ा दो यार बॉस। इंट अनसाइंड, चलो वापस आ जाते हैं, इंट अनसाइंड। अब इंट अनसाइंड होगा तो रेंज कहाँ तक पहुँच जाएगी, तुम्हें भी पता है, 2 + 2 = 4 बिलियन, 0 to बॉस कहाँ जाएगी, 0 to 4 बिलियन चले जाएगी बॉस, ठीक है। अब लास्ट बचता है हमारा बिग इंट, बिग इंट, बिग इंट कौन सा, यहाँ लिख देता हूँ, बिग इंट साइंड, बिग इंट साइंड, बिग इंट यूज़ कर लेते हैं यहाँ, बिग इंट, यहाँ बिग इंट यूज़ किया हमने यार। अब बिग इंट यूज़ करेंगे तो इसका साइज़ क्या हो जाएगा यार, इसका साइज़ हो जाता, तुम्हें तो पता है बिलियंस में रहता है, ट्रिलियंस नहीं सर, ये बिलियंस ट्रिलियंस में नहीं सर, ये तो रहता है क्विंटिलियन में सर, ये तो रहता है क्विंटिलियन में। क्या हमने देखा था सर, क्या देखा था सर, -9, -9 क्विंटिलियन, -9 क्विंटिलियन टू 9 क्विंटिलियन सर, 9 क्विंटिलियन बहुत बड़ा रेंज है सर, इसका बहुत बड़ा रेंज है सर, ठीक है। अगर इसको ही मैं यूज़ करूँ, इसको ही अगर मैं यूज़ करता हूँ बिग इंट अनसाइंड के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को वापस से डेटा टाइप डालना पड़ेगा, कौन सा, बिग इंट। अभी मैं वापस से डेटा टाइप डाल दूंगा बिग इंट, आर एबल टू अंडरस्टैंड, बिग इंट में क्या डालना पड़ेगा मुझे यहाँ, अनसाइंड, आर एबल टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे मैं साइन डाल देता हूँ तुम्हारे लिए, यहाँ पर डाल देता हूँ साइन, यहाँ पर डाल देता हूँ साइन, ठीक है। अभी मेरे को इसको करना है, क्या करना है, अब दोनों जाऊँगा तो यहाँ पे क्या पहुँच जाएगी, प्लस हो जाएगी, प्लस क्या हो जाएगी, 0 to 18 क्वांटिलियन सर, 18 क्वांटिलियन पहुँच जाएगी यार वैल्यू। तो ये हो गया पूरा हमारा इंटीजर टाइप के डेटा टाइप के लिए। किस चीज़ के लिए, इंटीजर टाइप के डेटा टाइप के लिए यार। बिल्कुल एकदम अच्छा लग रहा है, सटीक लग रहा है सर, बहुत बढ़िया से समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया से समझ में आ रहा है। अब देख लेते हैं हम देख लेते हैं कौन से, डेसिमल वाले, डेसिमल और फिक्स्ड पॉइंट वाले देख लेते हैं कि कैसे होता है। सबसे पहले चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि डेसिमल का यूज़ कहाँ करेंगे सर। हमने देखा था सर सैलरी में यूज़ हो सकता है, अमाउंट में यूज़ हो सकता है, मैं अमाउंट डाल देता हूँ, एक यहाँ अमाउंट, कुछ एक अमाउंट है उसमें यूज़ कर सकते हैं। और डेसिमल का मैंने यूज़ किया है, मैं यहाँ पे एमडी दे दूँगा, एमडी कितना दे दूँगा, चलो यार 6 दे दिया, 6,2, ज़्यादा नहीं चाहिए मुझे, 6,2 ही चाहिए, मैंने डिफाइन कर दिया यार। तो ये क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ डिजिट होंगी इसमें 6, टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितनी होंगी बॉस, 6, टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितनी होंगी, 6 होंगी। और आफ्टर डेसिमल कितनी डिजिट होंगी, 2 डिजिट होंगी। एग्जाम्पल के साथ बताया था यार, बिल्कुल मत भूल जाना, बिल्कुल मत भूल जाना, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड। तो ये होगी तुम्हारी डेसिमल, ये होगी तुम्हारी डेसिमल। और डेसिमल के पास भी अनसाइंड होता है यार, डेसिमल के पास भी अनसाइंड होता है, ठीक है। फ्लोट के पास भी साइंड होता है, फ्लोट के पास भी अनसाइंड होता है, डबल के पास भी साइंड होता है, डबल के पास भी अनसाइंड होता है। बट अब तुम समझ गए हो साइंड अनसाइंड का केस क्या है, इसीलिए मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ। एंड आई विल बी राइटिंग हेयर, थोड़ा बैक जाऊँगा, यहाँ पे कॉमा दूंगा, और उसके बाद मैं यहाँ पे, ये क्या आ रहा है यार बस, ये क्या एरर दे रहा है, चल भाई बता दे यार क्या एरर है। अमाउंट डेसिमल 6.2, कोई दिक्कत है क्या, क्या दिक्कत आ रही है यार इसमें, अमाउंट में 6.2 सही तो लिखा है, डेसिमल सही लिखा है, DECIML, डेसिमल की स्पेलिंग भी सही है यार, क्या आ रहा है। चलो ठीक है नीचे जाते हैं, अच्छा एक और बार दिखाना पड़ेगा ना, चलो ठीक है। अब मैं जाता हूँ फ्लोट की तरफ, तो मैं फ्लोट में क्या डालूँगा, मतलब फ्लोट में भी डाल देता हूँ, चलो कोई एक एक्सपेरिमेंट, क्या डालूँ, चलो सैलरी नाम का डालना है, सैलरी तो यार बेसिकली डेसिमल में ज़्यादा सूट होगी, तो कोई साइंटिफिक रिसर्च डाल देता हूँ, SCIENCETIFIC, साइंटिफिक रिसर्च, ठीक है। इसमें डाल देते हैं अपन फ्लोट यार, इसमें डाल देते हैं FLOAT फ्लोट, ठीक है। यहाँ पे फ्लोट, हाँ ये फ्लोट डाल दिया, ठीक है। अब अपन कॉमा लगा के यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, एक और डाल देता हूँ, इसमें क्या डालूँगा, चलो इसमें सीधा ही लिख देता हूँ यार, डबल, यहाँ लिख देता हूँ डबल डेटा, डबल डेटा टाइप्स, और यहाँ मैं साइन कर दूँगा
डबल, इसमें भी यार साइंड अनसाइंड होता है, डबल में भी, ठीक है, डबल में भी साइंड अनसाइंड होता है। रेंज उस चार्ट में मैंने तुम्हें बता दी है, तो अब तुम समझ चुके हो इसको प्रॉपर तरीके से कैसे करना है यार, यू नो दिस नाउ। अब हम इसको क्लोज करेंगे और यहाँ पर सेमीकोलन लगा देंगे। तो हम देख पा रहे हैं यार अभी तक कोई एरर नहीं आ रहा है। इसको सेलेक्ट करके एक बार एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब एग्जीक्यूट हो गया सर, वेयर इज आउटपुट, सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड। ये देखो यहाँ पे करूँगा, ये तुम्हारा सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है, सक्सेसफुली टेबल क्रिएट हो गया है न्यूमेरिक डेटा टाइप्स को यूज़ करके, न्यूमेरिक डेटा टाइप्स को यूज़ करके, ठीक है यार। ये टेबल्स क्रिएट कर लेना, इनमें हम डेटा भी इंसर्ट करके देखेंगे एट द टाइम ऑफ व्हेन आई विल बी टीचिंग यू डीएमएल, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। उस टाइम पे मैं इनमें डेटा इंसर्ट करके भी बताऊंगा यार कि वापस से उस समय भी हम डेटा इंसर्ट करेंगे। मैं उस समय के लिए इनको क्यों छोड़ रहा हूँ, ताकि एक बार और हमारा उस टाइम पे रिवीजन हो जाए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, उस टाइम पे हमारा एक बार रिवीजन हो जाए। तो यार मैं समझ जाऊँ कि तुम लोग समझ गए हो, तू समझा, हाँ तू अब समझ गया, तू समझ गया बिल्कुल यार, एकदम बहुत अच्छे तरीके से। और इनको एक्सप्लोर करना, तुम्हारे पास बहुत सारे टूल्स हैं यार, चैट जीपीटी है, जेमिनी है, परप्लेक्सिटी एआई है, और गामा एआई, और बहुत सारे एआई आ गए हैं यार अब तो, और डीप सीक है। जाओ यार इनका अच्छे से यूज़ करो, लेकिन बार बार तुम्हारा जो भी है उसको टाइप करो, बार बार उससे पूछो। जब 3-4 बार सेम क्वेश्चन पूछोगे तो वो उसको और अच्छे से मॉडिफाइड आंसर तुम्हें देगा यार। पढ़ो यार, इन चीज़ों का अच्छे से यूज़ करो यार, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड। और बढ़िया यार, लाइक करते रहो, कमेंट करते रहो, सो आई विल गेट द मोटिवेशन। एंड इफ एनी डाउट, कमेंट डाउन द डाउट, I will make sure that I will be making a video on that, so your doubt should be clear. Till then, tata, bye bye, see you here, see you later.